बर वक्त इलेक्शन के लिए बड़ी बैठक का दिन। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज मुलाकात की दावत दे दी। आरिफ अलवी ने खत में लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। इलेक्शन असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 रोज से आगे नहीं जाने चाहिए। सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। सदर की दावत पर मुलाकात के लिए जाना है या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम मुशावरती इजलास। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ECP सदर मुमलिकत से मुशावरत का पाबंद नहीं। कानूनी टीम की शुरका को ब्रीफिंग। अमरीका पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए सरगर्म। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर ने शफाफ इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नब्बे दिन में इलेक्शन आईनी जरूरत है। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर ECP से 6 सितंबर तक जवाब मांग लिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने पूछा, जून में मर्दमशुमारी पूरी हो गई थी तो इसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया? कोशिश होनी चाहिए इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही हो जाएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया, ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले से मौजूद है। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन आज से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज करेगा। PTI और JUI के वफूद से मुलाकात करेगा। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को कल और आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को मुशावरत के लिए दावतनामे भिजवा रखे हैं। तोशाखाना फौजदारी केस चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील और सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच केस की समाअत करेगा। कानूनी टीम में डिसिप्लिन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से अलग हो गए। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें लीगल टीम को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर भी आज समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। चेयरमैन PTI की मुश्किलात कम न हुई, एक और मुकदमे में गिरफ्तारी की इजाजत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में पुलिस को तफ्तीश के लिए हिरासत में लेने की इजाजत दे दी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। जिना हाउस हमला के समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का मामला। चेयरमैन PTI ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों में दस्तावेजात की मुसद्दिका नुकूल न लगाने का एतराज आयद कर दिया। 2 रुकनी बेंच आज चेयरमैन PTI की एतराजी दरखास्तों पर समाअत करेगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को हथियार डालने तक नहीं छोड़ेंगे। सिपह सालार का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। शेरौनगी में तैनात जवानों और अफसरों से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, किसी को दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ को इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, गुंडागर्दी सिखाई, लोगों के कल्चर को तबाह किया, पाकिस्तान के दस्तूर को इन्होंने वायलेट किया, बार बार किया, और अपोजिशन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, ट्रीट किया। सब जानते हैं चेयरमैन PTI करप्ट हैं। अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस शख्स को बचाने की कोशिशें हो रही हैं।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कड़ी तनकीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात को बर्बाद किया और नौजवानों को गुंडागर्दी सिखाई। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हलकान। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, 61 पैसे महंगा होकर 300 रुपए 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 307 रुपए में फरोख्त। बिजली के बिल दिनों में डबल हो गए, अवाम सरापा एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। फैसलाबाद में मुश्तिल मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। सादिकाबाद में खवातीन का एहतजाज। कोटली आजाद कश्मीर में लोगों ने बिजली के बिल जला दिए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई के सताए अवाम के लिए इलाज मौलजा भी मुश्किल हो गया। ड्रैप ने 25 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कैंसर, हेपेटाइटिस, दमा, मलेरिया की अद्वियात महंगी हो गईं। ड्रैप ने दवाओं की कीमत में इजाफे की तरदीद कर दी। वजाहती बयान में कहा, हुकूमत ने नई रजिस्टर होने वाली 25 अद्वियात की कीमतें मुकर्रर की हैं। लाहौर में बाजार रात 11 बजे बंद करने के अहकामात। जिला इंतजामिया ने मार्केट्स बंद करने के औकात कार तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। मॉल्स, बेकरियां, दुकानें, होटल रात 11 बजे बंद होंगे। 12:30 बजे तक डिलीवरी की इजाजत। अस्पताल, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशंस, मिल्क शॉप्स, तंदूर खुले रहेंगे। भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। पाकपतन, आरिफवाला, विहाड़ी और बहावल नगर की दरियाई पट्टी शदीद मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। फसलें तबाह, सड़कें और जमीनी रास्ते डूब गए। हजारों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। मॉनसून का एक और स्पेल। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, अचक, चकवाल, जहलुम समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवात, कोहाट, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। अमरीकी काउंसिल जनरल कोनार्ड ट्रिबल की मज़ार कायद पर हाजिरी। कायदे आजम की कब्र पर फूल रखे, बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। कोनार्ड ट्रिबल ने यादगारी किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। हमजहद फनकार और मुनफरिद गुलकार सज्जाद अली ने जिंदगी की 57 बहारें देख लीं। सज्जाद अली ने न सिर्फ पॉप सिंगिंग में सलाहियतों का लोहा मनवाया, बल्कि फिल्म डायरेक्टर, अदाकार और शायर के तौर पर भी इनफरादियत को पहचान बनाया। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।